अच्छा यही देना मेरे को। तो अपने लोग सुबह बात कर रहे थे कि महाभारत में रेफरेंस और कहाँ कहाँ है पंकज जी, आप नाम बोलिए। रामायण में है, कालिदास में है। और कालिदास आज से 1000 साल पहले है। 2000 साल अलग अलग मत हैं। जो मत भारतीय मत, केवल हमको भारतीय मत 2000 साल, आज से 2000 साल पहले भी रेफरेंस है। और 2000 और 5000 के बीच में और कुछ 8-10 ग्रंथ का नाम लीजिए। ग्रंथ तो जातक कथाओं नहीं है ग्रंथ, कनिष्क के इतिहास में आता है। अच्छा कई जगह है, तुम बताए थे, भूल भाल गए। तो अपने यहाँ भारत में शकों का, हूणों का और ये इस इलाके के जितने राजा हैं, हाँ, इन सबका बार बार रेफरेंस आता है। हाँ, सुबह जो हम बात कह रहे थे वो ये बात कह रहे थे कि ये एक लैंड मास है, एक महाद्वीप है। इसको 2 टुकड़े में बांटना शुद्ध अवैज्ञानिकता और स्टुपिडिटी है। इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से कहा। और ये जबरदस्ती का डिवीजन है। और इस डिवीजन में यूरोप भी एक मत नहीं है कि यूरोप किसको कहे। कभी वो केवल 4 देश को यूरोप कहते हैं जो वेस्ट यूरोप है, कभी बीच का थोड़ा सा मिला लेते हैं जर्मनी वगैरह को, और रूस को कभी छाट देते हैं और रूस के नीचे वालों को कभी छाट देते हैं। क्योंकि ऐसा पहाड़ भी यहाँ डिवाइडिंग नहीं ना है, एकदम डिवाइडिंग पहाड़ है। यूराल तो बेटा ये आल्प, अच्छा ये तो आल्प्स है क्या? हाँ ये आल्प्स है। और यूराल तो ये हुआ क्या? ये रहा। अच्छा यूराल यहाँ है, इसको बाउंड्री कहते हैं। कैस्पियन सी के बाहर, कैस्पियन सी के ऊपर। हाँ हाँ, लेकिन ये अलग अलग जो भी है, लेकिन महाद्वीप और द्वीप का जो परिभाषा है उसमें तो ये नहीं सेट है, एक लैंड मास है। ठीक है, तो अब इसमें आप देखिए कि जो अपने लोग कहते हैं ना कि यहाँ से वहाँ चले गए, हूण यहाँ से वहाँ गए, ये यहाँ से वहाँ कोई जा नहीं रहा, ये हम खाली कंजेक्चर बोल रहे हैं, अभी हमको पढ़ने को नहीं मिल रहा है। हम केवल ये कह रहे हैं कि इस पूरे लैंड मास का, ये हिमालय के ऊपर का जो ये पूरा इलाका है, ये मैदान है। अब एल्टीट्यूड हमको नहीं पता, पठार कहाँ है ये नहीं पता, कहाँ पहाड़ है ये नहीं पता, मोटा माटी ये मैदानी इलाका है। मैदानी इलाका में कम से कम घोड़ा रेगुलर दौड़ सकता है। और मंगोलिया के पीछे से लेके नहीं, पैसिफिक से लेके अटलांटिक तक, पैसिफिक से लेके अटलांटिक तक पूरे लैंड मास में ईस्ट वेस्ट घोड़ा दौड़ने का उपाय है। अगर पहाड़ भी है, पठार भी है, तो बीच में रास्ता होगा, अगल बगल से, अंदर से बाईपास होगा, कुछ होगा। पैसिफिक से अटलांटिक तक लगातार अगर घोड़ा दौड़ के जाना चाहे तो उसके दौड़ने के लिए घास के मैदान है, यानी उसके दौड़ने के लिए है, उसकी ब्रीडिंग के लिए है, उसके खाने के लिए है, और उस पर सवार लोगों के लिए है। ठीक, एक बात। दूसरी बात हम कह रहे हैं, जो एक हम लगातार पढ़े हैं, आप लोग भी पढ़े सुने होंगे साहब, ये तो ग्रीन सी है, माने हरे घास का समुद्र है। यहाँ पर पेड़ नहीं है, यहाँ पर नगर नहीं है, ये एक तरह का रेगिस्तान है, वीरान है, तरह तरह का वर्णन है। हाउलिंग डार्कनेस है, क्रिश्चियन लोगों का वर्णन है। अत्तिला के बाद का, अत्तिला से लेके चंगेज खान तक का वर्णन है। हाउलिंग डार्कनेस है ईस्ट में। ये सब फिजूल बातें हैं। अगर 2-4-5 साल का इतिहास खोजा जाए तो अब हम प्लेन कंजेक्चर्स कह रहे हैं, और कंजेक्चर सब टेप होगा, इतनी दूर हम चले गए। हाँ आराम से। कंजेक्चर ये है, मैंने कल सुने आपका इंटरव्यू, अच्छी आवाज आ रही है। तो यहाँ पर दुनिया भर के नगर हैं, इस पूरे हिमालय के ऊपर और आर्कटिक के नीचे, ये बीच में नॉर्थ साउथ, और पैसिफिक से लेकर अटलांटिक तक, ये जो है पहली बात जो हम कह रहे हैं मैदान है। भाई हम कह रहे हैं 50 किलोमीटर का ही अगर एक चौड़ा पैसेज है तो वो घोड़े के, हजारों घोड़ों के जाने के लिए काफी है। 1 किलोमीटर के पैसेज में ही 1 किलोमीटर में ही चले जाएंगे, हजारों घोड़े निकल जाएंगे। अगर 1 किलोमीटर का भी पैसेज मिलता है, हजारों घोड़े एक साथ, लाख घोड़े की सेना चल सकती है। तो जहाँ पर लाखों घोड़े दौड़ रहे हैं, यानी ब्रीडिंग हो रही है, उनके खाने का है और उनके दौड़ने की सुविधा है, तो वहाँ पर नगर निश्चित है।
कारण ये बार बार वर्णन आ रहा है कि ये जो लोग हैं घुड़सवार, ये चीन पर आक्रमण कर रहे हैं, ये पूरा मिडिल ईस्ट पर आक्रमण कर रहे हैं, और ये बार बार यूरोप पर आक्रमण कर रहे हैं, वर्णन आ रहा है। हाँ? और एक जो चीन का राजा है एडी में कि बीसी में, शायद एडी में है, 2000 साल पहले, किन है कि क्या है, वो किन सब एक ही चीज है। अफगान वाली किताब जिसको फर्स्ट टेम्परर कहते हैं, वो किन लिखते हैं, वो चिन लिखते हैं, किन लिखते हैं, हम शिन कहते हैं। इन सब के लिए भारतीय शब्दों को देखना चाहिए, मेरा ये कहना है। चीन तो भारतीय शब्द है, तो जो भी है 2000 साल, तो जब ये बनवा रहे हैं, क्या बनवा रहे हैं, दीवार, क्यों बनवा रहे हैं, इन्हीं घुड़सवारों के लिए बनवा रहे हैं। अब इनको हम शक उनको घुड़सवार केवल कह के बात को बंद कर रहे हैं। घुड़सवार एक बार कह रहे हैं, शक हूँ कुशाल मंगोल नहीं कह रहे हैं। सब में जो वर्णन है, ये घोड़े पर सवार है, बहुत बढ़िया तीरंदाज, धनुष बाण धारण कर रहे हैं, रथों पे चलते हैं, टेंटों में, जिसको यूट कहते हैं, यूट से उर्दू, उर्दू से उर्दू, और इसी से होड, होड शब्द बदमाशों के झुंड के लिए प्रयोग होता है, और ये निकला है यूट शब्द से। यूट का ओरिजिनल उच्चारण क्या है अपने को नहीं पता। तो ऐसे लोग जो इतनी बड़ी संख्या में हैं कि इस इलाके में जितने भी बड़े सेटलमेंट है उन पर आक्रमण करते हैं, उनको तोड़ फोड़ देते हैं। और ये काम केवल 2000 साल से नहीं हो रहा है, हम कह रहे हैं 10, 20, 50 हजार साल से हो रहा है। 10, 20, 50 हजार साल बने जब से आदमी है तब से वो ये कर रहा है। ठीक, तो जब वो इतनी बड़ी संख्या में है तो ये असंभव है कि वहां नगर ना हो, स्टोरेज ना हो। और जब इनका ये वर्णन आ रहा है कि ये इतने बड़े बड़े घोड़ों, इतने बड़े बड़े रथों में चल रहे हैं, जिनको 50-50 घोड़े और बैल खींच रहे हैं। एक जो बड़ा तंबू जो चल रहा है, बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी, जिसको 50 खींच रहे हैं, उसका घेरा अपने घर जितना है, जिसमें 50 सैकड़ों पहिए लगे हुए। हाँ? तो सड़क भी है, हम कह रहे हैं। एक वर्णन बता रहे हैं, भाई खाली घोड़े पे दौड़ गए, दो घोड़े के रथ पे दौड़ गए, मान लो पक्का मैदान है, जमीन मजबूत है, कुछ है, लेकिन अगर इनके राजा महाराजा 50 घोड़ा, 25 घोड़ा, 20 घोड़ा, 10 घोड़ा, तो केवल एक घोड़े का एक ठो रथ तो चौड़ा सा नहीं चलेगा, एक बड़ा सा चलेगा तो सैकड़ों, 4 घोड़े, 6 घोड़े, 8 घोड़े वाले रथ भी चलेंगे। हाँ बोलो भैया को, आप तुम जो पूछो भैया को बताओ, हमको थोड़े बताते रखो। भोजन करके आ जाए, सिस्टम बंद कर। पकड़ लिया मोनो। तो हम कह रहे हैं कि चूंकि बड़े रथ चल रहे हैं, बड़े उर्दू या इनके टेंट चल रहे हैं, इसलिए वहां नगर भी है, सड़क भी है। दूसरे चीन से ये कई जगह चीन में वर्णन आया है कि ये कह रहे हैं कि और सब बात तो ठीक है, लेकिन ट्रेडिंग जरूर होगा, तुम्हारा दीवार बने या ना बने या जरूर। और ट्रेडिंग में लेते क्या है, सारी लग्जूरियस आइटम, फाइन से फाइन सिल्क लेते हैं। और जब चंगेज खान का पोता कुबलाई आता है, यहाँ बंद कर ले बेटा, कुबलाई आता है, तो पीकिंग को जो समर हाउस बना, जो समर पैलेस वो बना रहा है, वो समर पैलेस लग्जरी की इंतहा है, लग्जरी की और वास्तु की इंतहा है कि नहीं है। उनके जो छत हैं वो टेंट के ही तो नकल है। और अजंता एलोरा में इतने प्रकार के छत दिखाए हैं गुफा में, हम तो एक बार गए, और सब टेंट का नकल है। कितने प्रकार के कच्चे छत, उन कच्चे छतों का, चाहे फूस का है, झोपड़ी का है, पत्थर का है, उन्हीं की नकल है ना। तो अजंता एलोरा गया है, हम तो थोड़ा सा देखे, 1 घंटे 1.5 घंटे में। कि जब पीकिंग में समर पैलेस बनाते हैं कुबलाई, तो सिल्क के टेंट में जो रहते हैं, और सिल्क के में कैसी कढ़ाई है इसका वर्णन है। तो साड़ी का, कपड़े का नहीं, टेंट में, और टेंट भी इनका किलोमीटर दर किलोमीटर के टेंट है, एक टेंट तो है नहीं। और वो सिल्क के टेंट है, एम्ब्रॉयडर्ड टेंट है, और उसके बाद जो पत्थर, लकड़ी, मैसनरी जो भी काम है
वो उन टेंटों की नकल है। अजंता एलोरा गए हैं? अजंता एलोरा में जो वो नहीं है, फोटो देखे, एक जो गुफाएं हैं, गुफा की जो छत है वो सब कच्चे छतों की नकल है पंकज जी। अच्छा। कितने प्रकार के कच्चे छत, माने वो छोलदारी से लेके, टेंट से लेके, छप्पर से लेके, अच्छा, कितने प्रकार के कपड़े के या जिस चीज के भी छत हो सकते हैं, उनकी नकल उन पत्थरों में उकेरी गई है। ठीक। तो अब केवल एक वर्णन से कहाँ तक आदमी का दिमाग जाता है, हम केवल ये बता रहे हैं। तो इसका मतलब ये इलाका लगातार नेविगेबल थोड़ी कहेंगे। घोड़े के दौड़ने वाले को क्या कहेंगे? हॉर्सेबल, हॉर्सेबल, रनेबल, कुछ होगा उसके लिए, जो होगा वो तू बता दिए। आवागमन योगी के लिए कुछ तो होगा, माने जहाँ घोड़ा दौड़ सकता है। नेविगेशन तो उनको लोग नाव से चलते थे, नौका से, समुद्र में नेविगेशन। अरे समुद्र क्या, पहले तो सारी डोंगियों में आसपास ही। तो एक मिनट, तो वो हॉर्सेबल और रनेबुल रोड, ये ग्वालियरी और जबलपुरी और पटरौनिया भी वही है। ठीक बेटा। और ये बहुत बड़ी संख्या में चल रहे हैं। तो यहाँ नगर भी है, नगर में सारी फैसिलिटी है। कराकोरम का एक वर्णन है कुबलाई खान के समय और चंगेज खान के बीच में। अच्छा। चंगेज खान का ये पोता है कुबलाई, तो इन दोनों के बीच का एक वर्णन है कि चंगेज खान का कौन सा बेटा कौन सा पार्टी करता है। तो वहाँ इंडियन पीकॉक के मोर, पंख फैलाए मोर के चोंच से शराब अतिथियों को सर्व होती। तूने पढ़ा होगा, ये नहीं पढ़ा है तो हम बता रहे हैं। अच्छा, राजा भोज में वर्णन है इसी जगह में उनके बगीचे में अनेकानेक प्रकार के यंत्र चिड़िया और यंत्र मानव हैं। और ये नहीं कि चाबी कोई आदमी भरेगा तब वो चलेगा। तो हमने कहा भाई सम काइंड ऑफ रोबोट। तो बड़ा हल्ला एक आदमी ने किया था, रोबोट कैसे कह सकती है? हमने कहा सम काइंड ऑफ रोबोट। ठीक है बेटा। तो जो लोग इतने एडवांस्ड हैं, रनेबल रोड्स पे चलते हैं और बलखान की मूड़ी पे से होके अरे राम बेटा, ये मुझे इतना दुखी किया इन लोग को लोकेट करना है। ये बालकन क्या बना है, कहाँ है, टूटा नाम नहीं याद आता। बलखान की मूड़ी पर बलखान हुआ ग्वालियर के आसपास, और बलखान की मूड़ी पे आंगरी हो तो सब जिसको बताता हूँ लोडे आता। ये बेटा उसको बहुत मेहनत से मैंने ढूंढा। ठीक है। तो ये जो पूरा इलाका है, एंड इट्स अ ह्यूज इलाका। जब हम केवल भारत को वर्तमान 1947 के बाद के भारत को देखते हैं, तो शायद 1% या 0.1% भारतीयों ने भारत देखा है। 0.1% भी नहीं होगा। तो 0.1 में आते हो। 0.1 में आया ना बेटा। तो जब हमने ये भारत नहीं देखा है, 10 लाख लोगों ने देखा होगा मुश्किल से भारत। अच्छा, जिन्होंने देखा भी है भारत 10 लाख लोगों ने, वो पूरे भारत को समझते कितना है? बहुत कम। वो उनमें से कितने लोग वहाँ के मुख्य आदमियों के नाम बता सकते? बहुत कम लोग। लिंगायत, हाँ मैंने सुना। तो अब लिंगायत कर्नाटक में है कि आंध्र प्रदेश में है कि तमिलनाडु में है, मान लो हमने सुना भी है। किसका किससे झगड़ा है, किसका किससे बात है, कैसे पता? तो फिर पैसिफिक से लेके अटलांटिक तक, और ये एक दिन का तो गणित कर नहीं रहे हैं। इस दिन इतने सारे लोग इस नाम इस भाषा से थे। कम से कम 2000, 4000, 5000 साल, कम से कम अत्तिला एडी, कम से कम चीन की दीवार के पहले वाले लोग, कम से कम महाभारत के शकों, और महाभारत में विस्तार से वर्णन है, बहुत विस्तार से। वह उतना ही वर्णन है जितना कि कौरव पांडव उनके मथुरा वालों का वर्णन है, वैसा वर्णन है। क्योंकि एक इलाका है ना अपना। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो अब ये वाली जो बात कह रहे हैं, तो ये जो लग रहा है एशिया से यूरोप आए, ये भी एक फिजूल की बात है ना।
एशिया वालों ने यूरोप पर कब्जा किया, ये तब तक ठीक है जब यूरोप और एशिया के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। यूरोप की पिटाई जब करनी हो तब ठीक है, तब ठीक है। अन्यथा न कोई आ रहा है न कोई जा रहा है, सब अपने अपने ठाव रह रहे हैं और अपने अपने ठाव से अपने अड़ोस पड़ोस, अड़ोसी पड़ोसी से इमीडिएट चारों दिशा में 4 या 6 या 8 या 10 से लड़ भिड़ रहे हैं। लड़े भिड़ेंगे क्यों? जो हिस्सा फैलना चाहेगा वो दूसरे को धकियाएगा। अब इसके सामने तो बोलने में हमको अपनी भाषा में भी कॉन्शियस हो जाती है। मुझे बहुत मजा अभी हिस्टोरियन भी है और लिटरेचर लॉरेट भी है, तो दिक्कत तो ही है। जो फैलेगा दूसरे को धक्का देगा। स्वामी जी के स्पीचेस में भी जैसे कई सुनते हैं तो बीच बीच में आते हैं, अरे क्या ये शहंशाह कहते हैं, और यहाँ एक कबीले वाला जाता है 2-4 को थपड़िया देता है, समाप्त हो जाते हैं। काहे के शहंशाह तो 2 ठो को थपड़िया दिए। हाँ, तो ये लगातार चल रहा है और चलेगा ही। अच्छा, और जो बहुत बड़ा है उसके बाद उसके वंशज माने जो भी उसका सक्सेसर है वो सब एक से ही एक से तो नहीं रहेंगे, कोई 2 कोई 4 कोई 6, कोई पहले के बाद दूसरा ही। तो वो जो दूसरा जिसको उसके पूर्वज ने धकियाया वो फिर अपनी जगह आएगा, फिर वहां कोई प्रतापी जन्मेगा, वो दूसरे को पुश करेगा, एंड इट विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। और इस बीच बीच में 200 साल 400 साल 500 साल में कोई एक महाप्रतापी जन्मेगा जो बड़े इलाके को वशवर्ती करेगा। और ये अगर लाखों साल चलता रहा है तो ये आने वाले मानव के स्वभाव में आगे भी चलता रहेगा। और क्या? मानव का स्वभाव ऐसा नहीं है ये मानने का कोई कारण क्या कारण है? और अभी हम गिलास और लाते हैं, मुन्नू लाए को नहीं सबका एक बड़ी गिलास लाते हैं, वही गिलास दीदी कहाँ रखें? बेटा सबसे आखिरी वाला ड्रॉर, पहला खन्ना। अच्छा, गैस की तरफ जब मुंह करोगे तो बाईं तरफ पहले। हम ठीक बता रहे हैं ना? एकदम। इसको नोट सुन भी लेते चलें क्या? हमको सुन लो तो मेरे बड़ी शांति होगी। सब इससे नोट ले लेना। चल रहा है कि नहीं? ये चल रहा है। हाँ, सब उससे तो नोट ले, भारत कर देगा। हाँ, या सुन के आप पॉज कर करके नोट ले लेना, पॉज कर देना। और उसके बाद सुनो, हाँ, और उसके टिप हो रहा है और उसके बाद पूरा टेबल लगाया है। हाँ, पूरा टेबल लगाया है, पूरा घर ठीक किया उसके बीच में। इन बातों से बायोग्राफी भी तो निकलनी है आगे। और फिर नहाने गई हूँ तो पूरा कपड़ा भिगोया है, सारा बाथरूम साफ किया है, बाल धोई हूँ, तैयार हुई हूँ, गहना पहनी हूँ, फोटोग्राफी के लिए तैयार हो गई। चल चलिए चंगे गुरु जी। कहते नहीं, ये सब हनुमान के अवतार है। कैसे हाथ जोड़ ली मेरी माँ के लिए, ये सब हनुमान के अवतार। और तुम इतनी देर में खाली नहाए हो, और तय बात है ना बाथरूम पोछे हो ना बाथरूम साफ किए हो, कुछ नहीं किए हो। हाँ, और हम इतने से साबुन में कैसे कपड़ा धोए हैं? हाँ, कपड़ा धोया, धूप में डाल दिया है। ऊपर तो बेटा जो अब रुको, अब जो अपने लोग बात कह रहे हैं, ये जो कह रहा है कि ये आए, तो अब यहीं से शुरुआत हुआ था मेरा, कहाँ से आए, कौन आए। अच्छा, एक बात और बीच में याद आ गया, ये रोमन एम्पायर जिसको कहते हैं, इसमें कोई रोम जाति के या रोम देश के या रोम शहर के लोग नहीं हैं। रोम से रोमन होना चाहिए, जैसे भारत से भारतीय होना चाहिए। तो रोम एक देश नहीं है, एक शहर है। 19th सेंचुरी में बना है इटली, उससे पहले तो कुछ नहीं। और रोम जो शहर है वो रोमन साम्राज्य की राजधानी नहीं है। एकदम शुरू में ये शहर शुरू हुआ, ये शहर मतलब नगर क्या, गांव था, गांव से बढ़ता गया कस्बा हुआ, कस्बा से नगर हुआ, नगर से राजधानी हुआ, ऐसी जो हम पढ़े याद आ रहा। उसके बाद कुछ जिसको ये एम्पायर कहते हैं उसकी शुरुआत हुई, और जब एक साइजेबल हुआ तो फिर रोम से राजधानी चली गई। कहाँ थी? रवन्ना नहीं क्या? रेवना। तू रवन्ना था? रावण ने बसाया। रवण, हाँ, हो सकता है राम हो सकता है। देख, राम और रावण हो सकता है। रोमन राम अब तो ये हाल है कि ओक जो है वो ज्यादा विनम्र दिख रहे हैं जिनको लोग वो मानते हैं। हमको लग रहा है कि ओक ने बहुत दब के कहा।
सच्चाई सचमुच उससे कई गुना ज्यादा बड़ी है। देख रोम से रवन्ना गया है और रवन्ना से देख रावण पकड़ लिए। और तू क्या उच्चारण किया? तू क्या उच्चारण किया? रवन्ना तो सब रावण नहीं निकलेगा। रवन्ना से निकल आएगा। देशी बुद्धि से मैंने पकड़ा। रवीना ये कह सकते हैं। हाँ, रवीना नहीं रावणा है वो। आपने रवन्ना कहा तो मुझे महर्षि याद आया। हाँ बेटा, तू क्या बोल रहे थे? रोम तो है ही नहीं। तो ये जितने लोग हैं जो रोमन एम्पायर के बड़े आदमी हैं, यानी एक तो रूलर एंड हिज फैमिली, और ये 200-400-500-600 साल की कहानी है, ठीक है। तो 600 साल में 30 साल का 25 साल का एवरेज रखो तो कितने निकलेंगे? 4 24 25 राजा तो निकलेंगे 600 साल में। 25 या 30 राजा, 40 राजा। 40 राजा में मुश्किल से 10 राजा रोम वाले होंगे, 10 या 20 या 30। रोम मतलब रोमनगर वाले, रोमनगर वाले या रोमनगर वाली जिस जाति के। ये तो जर्मन है या फ्रेंक है या इसी तरह के सब लोग हैं। बाद वाले, शुरू वाले वही सब। शुरू वाले वही के हैं, ठीक है। और ये जितने हैं सब भरतवंशी सनातन धर्मी। शक हम आगे जोड़ रहे हैं, भरतवंशी सनातन धर्मी इनके रूलर हैं। रिकॉर्ड एज रिटन बाय यूरोपियंस in 19th-20th century and during the time of Roman Empire, Raman Empire. रामन राम जी का, क्योंकि भरतवंशी सनातन धर्मी है तो रामन एम्पायर, नहीं तो रवन्ना एम्पायर। अच्छा, दूसरा सुन, एक तो हुआ रूलर, दूसरा रूलिंग क्लास। रूलिंग क्लास में दुनिया भर के मंत्री, ट्रेजरर, सेनापति, ये हो गए। 95% या 90% सनातन धर्मी भरतवंशी। अब उसका नाम क्या क्या है? मगयार, वंडाल, फ्रैंक और क्या, गोथ, स्वेब, विसिगोथ अलग है, ऑस्ट्रोगोथ, सुवेब और बहुत सारे नाम है। लोम नहीं, और दुनिया भर के नाम, जूठा, एंगल्स, जो भी है। ये हम कह रहे हैं ये भरतवंशी सनातन धर्मी भरतवंशी हैं। 90%, 95-80 देख लिया जाएगा। हम जो पढ़े हैं 2 हो गए, एक रूलर, एक रूलिंग क्लास, तीसरा एरिस्टोक्रेटिक क्लास। सनातन धर्मी भरतवंशी, क्योंकि खाली हूण कहने से नहीं चलेगा। 10, 20, 25 ठो नाम है। ये बात किसी को पता थी? नहीं। और ये कहाँ से पढ़ा? सब यूरोपियन ऑथर को। अब तीसरी बात हम कहने जो जा रहे हैं, जब ये कह रहे हैं ना कि क्या रोमन एम्पायर टूट गया और केवल ईस्टर्न रोमन एम्पायर बचा, वेस्टर्न खत्म हो गया। हाँ, ये वेस्टर्न खत्म नहीं हुआ है, वेस्टर्न वैसे का वैसे चल रहा है। और अब डिक्लेयर्ड रूप से वो रोम शब्द भी ड्रॉप कर रहा है। और वो कौन लोग हैं? फिर वही ऑस्ट्रोगोथ, स्वेब, विसिगोथ, वंडाल, हाँ, यहाँ भी विसिगोथ, यहाँ बर्गेंडियंस, यहाँ लोम्बार्ड्स, यहाँ स्लाव्स, यहाँ ऑस्ट्रोगोथ। देख रहा है, ये यथावत चलता रहा है। और ये लोग कन्वर्ट हुए हैं क्रिश्चियनिटी में। अब इसको हम लोग कैसे कैसे लिखेंगे वो अलग बात है, अभी हम केवल बात को समझा रहे हैं। तो जो लेखन है, यूरोपियन जो साक्ष्य है, वो अपने लोग को 2 प्रकार का मिलेगा। एक समकालीन साक्ष्य, यानी BC से AD तक का रोमन लैटिन राइटिंग जो भी मिलेगा, और एक 19th-20th सेंचुरी राइटिंग। और बीच में कुछ लिखा गया हो तो मुझे पता नहीं, 15, 16, 17 में भी कुछ लिखा होगा शायद। हाँ? तो जो तत्कालीन कंटेम्पररी साक्ष्य हैं, लिटरेरी एविडेंस, वो
और 1920th सेंचुरी राइटिंग, इनको बहुत केयरफुली देखने की जरूरत है जब भी हम लोग पढ़ें। अब यही सब भाषण हम देश भर में देना चाहते हैं और इनमें जो फर्क होगा वो भी हम बता देते हैं। 1920th का एक मेजर सेक्शन इन सारे सचों को ढकने और छिपाने की कोशिश करेगा। 19th के पहले इनमें कोई एरोगेंस नहीं है। और एक राइटिंग हमारी समझ से होगी जिसको ये वो कह रहे हैं, रिसर्जेंस नहीं, रेनेसा, जिसको ये रेनेसा कह रहे हैं, ये वस्तुतः जो है इटली के आसपास के 4-5 शहरों के ग्रीक लिगेसी को, खाली ग्रीक ही है ना, ग्रीक ही कि रोमन भी है, पेगन भी कहते हैं, लेकिन क्या ग्रीको पेगन। हाँ, तो ग्रीक लिगेसी को जो नष्ट होने से बच गया उसको पढ़ना, लिखना और उसकी नकल करना। आर्ट में तो केवल नकल है, और क्या, ग्रीक नकल है, ठीक है। और थॉट में, पेंटिंग में इनोवेशंस हैं, आर्किटेक्चर पूरा नकल, कोई इनोवेशन नहीं है, ये हम कह रहे हैं। और अगर कुछ उससे फर्क है तो उस पर केवल सनातन धर्मी भरतवंशियों का, मंगोलों का असर है, जिसको ये चीनी असर कह रहे हैं। चीनी बिल्कुल नहीं, ये सब तिब्बती है। तिब्बत में रंगने का स्टोन को और स्टोन के ऊपर तरह तरह का मोर्टार बोलेंगे ना, सीमेंट उमेंट, चाहे बालू, सुर्खी, तरह तरह का लेपन करना, या कंक्रीट का तो नहीं बना रहे हैं वो लोग कुछ भी, मूर्ति वूर्ति नहीं, पत्थर कोई कुछ लेपन करके रंग रहे हैं। अगर इनके पास ग्रीक से भिन्न कुछ भी है तो वो तिब्बती इन्फ्लुएंस है, जिसको 20th सेंचुरी में चीनी कहा जा रहा है। नीडम भी 20th सेंचुरी है, हाँ? क्यों? क्योंकि रूस को अपना पार्टनर चाहिए। रूस पूरे एशिया में अपना पार्टनर खोज रहा है, उसको एक मरा हुआ चीन ही अपना पार्टनर मिला। रूस की दाल और कहीं नहीं गली, या कम्युनिज्म की दाल एक मरे हुए गुलाम चीन में गली और कहीं ढंग से नहीं गली। ये बात पकड़ में आ रही है? क्योंकि इनको लगातार चीनियों को गुलाम रहने का अभ्यास और आदत है। इसलिए रूस जो है वो चीन का महिमा गायन 20वीं शताब्दी में कर रहा है। एक ये भी ढूंढने का जरूरत है कि चीन का महिमा गायन 20वीं शताब्दी के पहले नील मिलेगा। सही बात है, ये अंदाज से मर रहे हैं। माओ की जो किताब पढ़े हैं जिसमें वो अपने एलाइज तलाश रहा है चीन में, उस वर्णन से हम कह रहे हैं कि वो एकदम मरे हुए देश में, मरे हुए ग्रुप्स के, मरे हुए मार्जिनल लफंगों को कम्युनिज्म में ले पा रहा है। एक ढंग का चीनी आदमी कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर नहीं है 1930-40 तक। ये कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन के होने के बाद भी ढंग के आदमी नहीं है, मार्जिनल लोग हैं, छटे हुए लफंगे। ठीक बात है, हाँ? जबकि हम नाम नहीं पढ़ पा रहे हैं, बाकी कुछ नहीं पढ़ पा रहे हैं, लेकिन जो हम समझ पा रहे हैं कि जितना लो ग्रेड का लफंगा गिरी है कि गांव की औरतों का बाल काट दो। क्यों काट दो? क्योंकि चीन में 50-60 में गांव की औरतों के पास चांदी केवल बाल के क्लिप में बची है। वो चांदी की क्लिप लगाती है, वो क्लिप उनको लेना है तो बाल काट दो। इस ग्रेड का लफंगा गिरी ढंग का आदमी नहीं कर सकता है। वो उससे भी नीचे ग्रेड का हुआ ना, हाँ? और मरती हुई भूखे लोगों का अनाज उठा ले जाओ, जिसका कोठार भरा है वो थोड़ी ले जाएगा। तो ये जो अभी हम अपने लोग यूरोप पर हैं, हूणों पर हैं, रोमन एम्पायर्स पर हैं, वापस लौट आए, तो 3 प्रकार की राइटिंग हम कह रहे हैं। एक कंटेम्प्ररी समकालीन राइटिंग, एक लिखी गई होगी 19th सेंचुरी, नहीं
ये रेनेसांस का जो पीरियड कह रहे हैं वो तो केवल जरा सा पीरियड है, जरा सा। 3 शहर है ना, वेनिस, फ्लोरेंस और रोम। नहीं, रोम में वो रोम, वेनिस, फ्लोरेंस और नहीं है हाँ, ये सबसे ज्यादा। और भी मेडिकी कहाँ का है? वो तो बहुत छोटा गांव है। उन्होंने वेनिस को बनाया है, मेडिची तो गांव सा है। वेनिस के पास मेडिची खुद भी गांव है क्या? मेडिची फैमिली का नाम था, जो एक बहुत छोटे गांव से, उसका कोई वो नहीं है। उस फैमिली ने वेनिस को बनाया है। वेनिस को, अच्छा। तो जो भी थी, और ये लोग कहाँ थे? माइकल एंजेलो, फ्लोरेंस में सब फ्लोरेंस में। विंची। और रोम में कौन है? रोम में तो पोप, हाँ पोप है, और उसके कारण वहाँ पर सिस्टीन चैपल बनवाया के समय तो पोप ही, उसके पहले हैं इन्होंने। नहीं, जो भी हो। 3 सबसे बड़ी यही है जो आपने गिना है, वेनिस, फ्लोरेंस, रोम। तो ये जो हम पढ़े हैं आर्ट वार्ट इधर उधर, जो मोटा हम समझे हैं, ग्रीक चीजों का रिवाइवल है। तो रिवाइवल में नकल है और लिटरेचर का अध्ययन है। जब हम लिबरल्स को पढ़ रहे हैं, 19th सेंचुरी लिबरल, अब नाम फिर भूल गए, जो बहुत बड़े बड़े नाम हैं। आपको तो याद होगा, लेट 19th सेंचुरी लिबरल, उनके पास एम्पायर बताने को अर्ली 20th सेंचुरी में, ये ब्रिटिश एम्पायर की चर्चा नहीं है, कोई चर्चा नहीं। अर्ली 20th सेंचुरी में एम्पायर जब पढ़ा रहे हैं, तो वो पढ़ा रहे हैं किसका? रोम वालों का, जूलियस सीजर वगैरह का। नहीं तो बीच में इनको कहा है वो हॉब्सबर्ग और इस सबको, तो थोड़ा थोड़ा जो इसका हीगल हुआ है ना, उसने तो अपने इसी प्रशा को कहा है। हॉब्सबर्ग, प्रशा, ये सब उस समय के 19th सेंचुरी में ज्यादा चर्चित है। ब्रिटेन को तो कोई पूछता ही नहीं है। अच्छा, खैर हम जो पढ़े हमको वो याद है, ये हिस्सा ऐसे होगा कि वहाँ की वो लोग जा रहे हैं ग्रीस और रोम भी शायद, और वहाँ उन मूर्तियों को और उन चीजों को देख देख के लिपट लिपट के रो रहे हैं, उसके सपने देख रहे हैं, और उनको पढ़ पढ़ के अपने को उससे जोड़ रहे हैं। कब? लेट 19th सेंचुरी। किताब भी अपने पास नहीं है, वहाँ है, उसमें इतने बड़े बड़े नाम हैं मॉडर्न थिंकर्स के कि आदमी एकदम चकरा जाए। तो हमने कहा तत्कालीन लिटरेचर, एक ये रेनेसा के आसपास का लिटरेचर, और एक ये 1920th सेंचुरी लिटरेचर। इसमें क्वालिटेटिव फर्क बातें मिलेंगी रोमन एम्पायर और दुनिया भर की चीज़ों में। ठीक है, तो अब जो हम बात कर रहे हैं इसको कैसे लिखेंगे ये बाद में। मोटा तथ्य आ गया। हमको ये लगता था हरदम, अरे मंगोलिया से घोड़ा दौड़ाता चला, और 3 महीने, 15 दिन, 2.5 महीने, 1.5 महीने तू घोड़ा ही दौड़ाता रहा, और घोड़ा दौड़ा के जहाँ पहुँचा वहाँ तू टिका ही नहीं। तो घोड़े की पीठ पर क्या लाद के लौटा? Doesn't seem very sensible। और फिर वो कह रहे हैं कि हम मैदान में कुछ धुआं कर ही नहीं सकते हैं। किसी बहुत बड़े मैदान को देखो तुम, तब अंदाज पड़ेगा धुआं नहीं क्यों नहीं कर सकते हैं। धुआं मतलब आदमी है, कोई भी तुरंत पहुंच के 2-4 घंटे में तुमको मार काट के खत्म करेगा। तो ये कुल क्या खा रहे हैं धुआं नहीं होने से? ये जो इनकी घोड़ी है, इसके दूध को फाड़ के महीनों महीनों के लिए जमाया हुआ पत्थर की तरह पनीर, और कुछ पत्थर की तरह दही है, सब एक ही तरह का चीज, लेकिन उसका गुण धर्म कुछ प्रक्रिया में बदल गया। घोड़ा वोड़ा भी खा लेते होंगे, मार खाते हैं, लेकिन भी पीते हैं जीवित घोड़े का। लेकिन मुख्य जो भोजन है वो इनके पास थोड़ा सा ये घोड़ी का दूध का पनीर और दही है, जो पत्थर की तरह जमा हुआ है। थोड़ा सा इनके पास सूखा हुआ गोश्त है, फ्रेश गोश्त ही हर वक्त नहीं खाते हैं। जाड़े की शुरुआत में गोश्त को मारा, जमाया, और सूखा हुआ गोश्त है, मेवे का भी वर्णन नहीं है। और ये सब के देह पर है, माने घोड़े के ऊपर आदमी, और आदमी के देह पर उसका सब इंतजाम। अब वो वर्णन कितना सही है कितना गलत है, बड़े आदमी का अलग, कुछ थोड़ा 10-5 घोड़ा चलता होगा, अलग अलग पीरियड में। लेकिन मोटा मोटी जो चंगेज खान के वंशजों का और सबका वर्णन है, जब ये बड़ी लड़ाई पे जा रहे हैं।
तब मेरा मानना है कोई कहीं से आ जा नहीं रहा, सबके शहर हैं, सबके नगर हैं, वहाँ से 10 दिन तक का मार करते होंगे, 15 दिन तक का मार करते होंगे, लूटपाट के सामान लाके वहाँ इकट्ठा करते होंगे और वहाँ से जगह जगह डिस्ट्रीब्यूट होता होगा, जिसको इन यूरोपियंस ने बाद के 19th-20th सेंचुरी वर्णन में दबा दिया। हाँ? तो ये लोग मर खप के ख़त्म तो नहीं हो गए, जैसे कहते हैं ना मुसलमानों के मार के कहाँ फेंक दोगे, इन लोग को भी मार के कहाँ से फेंक दोगे। अगर तुम्हारी 1400 साल की या 1000 साल या 600 साल की सोच को मिटाया नहीं जा सकता है, तो उस 50,000 साल की सोच को कैसे मिटाया जा सकता है उसी आदमी में से। ये रीअसर्ट नहीं करेंगे, इसका क्या कारण है? अगर भारत में हम लोग बैठे हुए 70 साल में इस दबंगई से रीअसर्ट करना चाह रहे हैं, जिसके कारण मोदी पीएम बन गए, वो कैसे नहीं रीअसर्ट करेंगे? जिनको लगातार मार धौड़ के किस्से, कहानियाँ, खाना पीना, रहन सहन, कपड़ा लत्ता सब कुछ है। अच्छा, अब जिसको मुसलमान ड्रेस कहते हैं, अरब ड्रेस, वो देखिए इस किताब को पढ़े ना, तो आपने अंडरलाइन भी कर दिया। राम स्वरूप जी मुझे इस समय सही दिख रहे हैं। क्या? इसलिए अर्थ में इस्लाम ईसाइयत वाली नहीं, जो वो कहते थे ना कि भारत के जरिए ही सारी जो जिनको इन्होंने सताया है उन सबकी आत्मा अभिव्यक्त होगी। तो ये कुसुमलता के जरिए ही सारे उमंगो सबकी आत्मा सबका बदला दे दी अभिव्यक्त हो रही है। ऐसा ऐसा फोटो दिखाएंगे कि आप लोग चकरा जाएंगे। इस समय जो है चंगेज खां आपको आशीर्वाद दे रहा होगा वहाँ से, स्वर्ग से है हमारे। दीदी एक प्रोजेक्ट वहाँ करवा दीजिए ना। कहाँ? मैं चला जाता हूँ, वहाँ का वीजा तो मिल जाएगा। एक मूर्ति लगवाया था, नीचे संस्कृत में इंस्क्रिप्शन भी कराएंगे। क्या भरतवंशी सनातन धर्मी महान चंगेज खान, सीथियन हॉर्समैन, शक, और इनको लगातार ये येला जो है ये इसको शक लिखते हैं। सिकंदर के सारे वर्णन में शक है। 18वीं शताब्दी तक शकस्तान है, जिसको आप सीस्तान कहते हैं। ठीक है, हॉर्समैन। ये कौन है? ये देखिए कपड़ा लगता है, ट्राउजर, बूट, लंबा कोट, कान नाक सिर को ढके हुए। डेलीगेशन ऑफ ईस्टर्न इरानियन, इरानियन को आर्यन पढ़ दो, आई को ए कर दो। इरानियन सब्जेक्ट्स ऑफ द पर्सियन फलाने किंग्स एज टेकन अखिमिनिड। इबिक फिजूल का उच्चारण है, ऐसा उच्चारण वहाँ होगा ही, नाम कुछ और होगा। अखमनी साम्राज्य बोलते हैं उसी की तरह। टेकन फ्रॉम द परसेपोलिस अपादाना, माने उसके राजधानी से जो ये संस्कृत शब्द है अपदान। अच्छा, तो ये वाला कोई जो रिलीफ है माने प्रस्तर चित्रण, ये जरूर नेट पे मिलेगा पूरा। इसमें 3 है। एक ये कह रहा है ईरानियन सब्जेक्ट, ईस्टर्न इरानियन। ये कह रहा है सीथियन सब्जेक्ट, डेलीगेशन। यहाँ पर ऊँट है, इसमें घोड़ा है। और तीसरा कह रहा है डेलीगेशन ऑफ इंडियन सब्जेक्ट, सब उसी तरह मूछ दाढ़ी बांधे हुए हैं, जिसको अब किसका बताते हैं? ये अरब का अमीर क्या बांधता है ना, तो कहते हैं मुसलमानी ड्रेस। खाली यही दिखा दो तेरा जन्मा नहीं था मोहम्मद। उसको तो करने वाले हैं, कहीं लोगों से कह रहे हैं कि ये काफिर है वो। टोपी का भी गुरुजी ने बताया, बहुत दिन से लिख नहीं पाए। बोले टोपी तो इनकी है कहाँ? टोपी तो बहुत पुरानी, यहूदियों से पहले से चल रही है, तो इनको बताओ कि ना टोपी तुम्हारी है, कुछ नहीं है सब। और यहोवा जो वर्ड है जो ये उसमें यूज करते हैं वो सब वेद में यूज है, तो ना तुम्हारा अल्लाह है, बोरोड गॉड है, और बोरोड सारी प्रैक्टिस। इनके युवक युवतियों को उकसाते हैं कि वैसी को काफिर लिखें। वो वैसी काफिर और ये हम लोग इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते हैं हिंदुस्तान में
मोहम्मद साहब का ऐसा बड़ा अपमान हमको ये तो मोहम्मद साहब का अपमान करके स्वयं को मोहम्मद से बड़ा पेश कर रहा है, कह रहा है कि पैदाइशी इस्लाम, जबकि मोहम्मद साहब ने आफत हो जाएगी। बिल्कुल। वो बाबरी मस्जिद वाले को क्या हो गया, वो मियां वो समझदार आदमी, उसको बुढ़ापे में मरने से 2 साल पहले राम याद स्वामी है। जी का चेला हो गया है ना। 2 साल पहले उसे याद आया, नहीं तो रामलला का मंदिर बनाऊंगा। है तो अयोध्या का खून। स्वामी जी इसको बहुत पट्टी पढ़ाई है, तुमको नहीं पता रामदेव जी। मैंने कहा इसको क्या हो गया है? रामदेव स्वामी जी जी का खेल है, रामदेव जी का खेल है। ऐसे हैदराबाद में एक नवाब का वंशज है, वो चंदा इकट्ठा कर करके भेजता है अयोध्या, उनका के लिए वो रामलला का मंदिर बनना है। तो हैदराबाद के नवाब तो इनके शिष्य थे ना। इलाहाबाद वाली मंजू मामी के दादा के। हाँ, दीनदयाल शर्मा के शिष्य थे। फोटो है ना, चरण पूज रहे हैं सिंहासन में बैठा के। फोटो मिल गया है उनके पास थी एक भूमि सी, मामी जी अपने योग्य नहीं थी, है ना। याद थे, याद आ रहा है। दीनदयाल शर्मा को ऊपर बैठा के सिंहासन के ऊपर चांदी के सिंहासन में पैर पूजता था निजाम हैदराबाद। अभी जब इलाहाबाद गांधी, वाली मंजू मामी नहीं कहती हैं, जब ये गैंडी था तब की उनका। बात है। 47 से पहले, गैंडी बच्चा था तब। हाँ, 47 से पहले। नहीं, जब वो लोग आए थे ना 1900 कितने में, ये प्रिंस वेल्स वगैरह दिल्ली दरबार हुआ था शुरू के, ये बच्चा रहा होगा। अरे बच्चों अब हम चाय पियेंगे, ये मेरी बात में दम लगा। दम है, इसको बांध के कैसे लिखना वो अलग बात, उस पर अभी चर्चा करेंगे। अभी जो यथावत क्या मामला है वो समझाए और अपने कंजेक्चर्स को समझाए हैं, और मेरा पक्का मानना है इससे जुड़े हुए सारे तथ्य मिलेंगे। ये तो अभी वही वाला है ना, इस्लाम का वो कयामत वाला। कयामत वाला नहीं, कल खत्म हो गया, उसी में नहीं जोड़ना है। ना ना ना, नहीं, ये बिल्कुल अलग उससे ये हूणों वाले शक, हूण पर जो मेरा विचार था, उसका जो वस्तु स्थिति है वो हम बता वैभव जम्बूद्वीप, यानी यूरेशिया, तो उसको इस तरह नहीं करेंगे, उस तरह फिलहाल ये करेंगे भाई हम लोग बसाए हैं, तुम लोग पगला गए हो ठंडे के मारे, ठंडक से पगला गए हो। सही बात है। आपका चैनल में भाषण हो जाए, थोड़ी गर्मी गर्माओगे, थोड़ा कपाल भाती करो सही और ये सूर्य स्वर चलाओ। हाँ, देखो बुद्धि एकदम सही तेजस जग जाएगा, तेजस जगेगा, ठंडक मिटेगी, चंद्र प्रभाव ज्यादा हो गया, ठीक हो जाएगा, सब स्मृति वापस आ जाएगी, सब मामला स्मृति भ्रंशता का। तो इसमें मुसलमानों को भी तो बताना है कि इनके भी जो नहीं, अभी उनको ये वो दोनों विषय बेटा एकदम अलग है। मुसलमान बिल्कुल। तो तुमको ये तथ्य बता के अब जो हम चाहते हैं उसको बताएंगे। तुझे याद है 2 साल पहले तू जब आया था गर्मी में हरिद्वार, तब उस दिन पहले दिन हमको ये नक्शा दिखा था, ये नक्शा दिखा था पहले दिन, और हम बोले ये कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। दीदी आपने दोबारा क्यों ले लिया? ये आप ही का देख के तो मैंने मंगाया। बेटा 3 हो गए, अब कोई बात 3 हो गए, एक हरिद्वार में, एक मेरा पर्सनल, एक मेरा पर्सनल, और एक ये यहाँ का था, एक वहाँ चला गया का, एक स्वामी जी का। बेटा अगर ट्रैवल तो भाई लिबरलिज्म और वो वाली पुस्तकें तो मंगानी पड़ेंगे, से यही मंगा लेंगे। तो हर जगह 2 सेट तो चाहिए, एक लिबरलिज्म था और एक और क्या, कई तो था ना। हम व्यवस्थित, अभी तक वो आपका क्या है ना, आप मेहनत बहुत कर सकते हैं, आप व्यवस्थित नहीं काम कर सकते। वो आपका ही। हाँ, तो अब हम कर रहे हैं ना धीरे धीरे, सब धीरे धीरे। क्या बहुत, अगर बेला वेला नहीं गई होती तो अभी तक हम पता नहीं कितना कर देते। अभी उसका नाम मतलब वो नहीं, बेला में उसका गलती हो गया, बेला चली गई, बेला चली गई इसलिए इतना काम हो रहा है। हमको तो ये लग रहा है उसको डांटने में मेरा पूरा दिन बीत जाता था। नहीं, अब तो आप बहुत, मुझे हेल्थ वाइज कितना एनर्जी कितनी आ गई, वो भी राहुल मुझे लगता था कि उस समय, और हाँ कोई उसकी बता क्या लगता। एक तो मुझे ऐसा लगता था आप जो चाहते थे वो ढंग से कर नहीं पाती थी, कभी नहीं, है ना। उसमें आपके जो चिल्लाने में आपका पहले तो माइंड खराब, माइंड से फिर मुझे लगता है बॉडी पे असर आता है। अब वो कुछ नहीं है, बढ़िया जो आप चाहती हैं वो खा लेती हैं, कर लेती हैं। देखिए कितनी एनर्जी है, चेहरे से वो सब हट गया, पहले से 10 गुना एनर्जी है। तू कितने साल बाद देख रहा है बेटा? 2.5 साल तो हो गया। 2.5 साल? 2 साल हरिद्वार में देखा था। हरिद्वार के बाद बनारस नहीं आया है। बनारस में
हरिद्वार आखिरी गर्मी में आया। मैं भोपाल 3 साल से नहीं आया, 3.5 साल से। 1.5 साल बाद देख रहा बेटा। 1.5 साल बाद। ये गर्मी के पहले वाली गर्मी। जब ये सब बातें हो तो मैं चाय बनाऊँ? नहीं रुक जाओ, मैं बनाती हूँ। 13 की गर्मी में, 12 के तो अक्टूबर में हम लोग गए हैं, तब तू आया था एक बार, और फिर 13 की गर्मी में आया है। सब हम नोट कर लेंगे। फोटो लिया कि नहीं दीदी के? अभी लेगा चाय बना। तो 13 की गर्मी के बाद तेरे को क्या क्या चेंज लग रहा हो, तू ईमानदारी से बता। 1.5 साल में आप में और घर में? मेरे में सबसे बड़ा तो यही कि चेहरे से जो एनर्जेटिक तो है, इसका कारण क्या है, चेहरे से जो एक थोड़ा सा जो टेंशन था वो बिल्कुल समाप्त हो। पहले दिखता था पहले दिखता था। अच्छा चलो, क्योंकि लोग काम नहीं कर रहे हैं उससे, तो वो ऐसा लगता दिन भर ही दरवाजा खोल के ए तू क्या कर रही है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। हाँ, और वो नहीं। और एनर्जी तो लेवल हाँ, एनर्जी है, हेल्थ बिल्कुल दिखती है कि हाँ बढ़िया है, परफेक्ट है। हाँ, सो हैप्पी। ओके, हम अपने को इसी तरह मेंटेन। नहीं तो अभी मैंने फील किया उस समय, जैसे कभी बैठे बैठे तो यहाँ दर्द हो रहा है, कुछ होता रहता था। अच्छा। अभी आप बिल्कुल देखिए, अपने को अपना थोड़ी याद रहता है बेटा, जो दूसरा देखता है ना। तू आया कि कमला दीदी बदल गया, श्रीधर जी आए, अब मुझे भूल गया पहले क्या था। दूसरे को तो सब याद है, तब हमको याद आया, अच्छा गोल टेबल यहाँ था, अच्छा ये ऐसे था, अच्छा ये ऐसे था। और ये कह रहा है हेल्थ बढ़िया हो गया, हमको मन में बैठा है दुबले हुए जा रहे हैं, दुबले हुए जा रहे हैं, दुबले हुए जा रहे हैं। थोड़ा अधिक स्वच्छ जो चेहरा मतलब वो हो गया सौम्य। अभी इसी बात पर चाय पिलाती हूँ आप लोग को। पहले क्या होता, बेला रद्दी 3rd क्लास चाय, फिर चिड़चिड़ाएं, जैसे चाय नहीं बनती है कभी, एक चाय ऐसी नहीं बनती। पंकज जी आप चिड़चिड़ाना छोड़ को एक आशीर्वाद दीजिए, बेला कभी नहीं लौटे इस घर में। हम चाहते हो बहुत सुखी रहे। अपने हाथ में क्यों कुछ संदेश आया है क्या, चिंता करना? आपकी बोली से लड़का हो गया ना, बहुत दिन हो गया। हमको नहीं बताया तो अभी आपकी मुझे कल से पता है, पंकज जी को आज मुझे बताया शायद जी नहीं, कल मुझे संदीप बेलशीला ने बताया। तो उसके लड़का हुए 1 आध महीना हो गया है। हमको इस क्षण पता चल रहा है। अच्छा, तो उसको लड़का हुए 1 आध महीना हो गया। हाँ, तो फिर क्यों आएगी? अरे यार, तुम्हारी बोली बहुत फलती है। हमने ढेला कहा, ढेला नहीं, हमने कहा बेला की जगह कोई ढेला भाई नहीं। कोई एकदम ढंग की हो तब तो आओ, वही मतलब। और नहीं तो भैया ये पार्ट टाइम के साथ मेरा अगर इतना मेहनत करके हेल्थ इंप्रूव हुआ है, तो हम अपना करके जिंदगी भर का कोई अच्छी हम ऋषिकेश वाले घर में केवल इसलिए रहने नहीं गए बेटा कि मुझे पराठे कौन खिलाएगा और मेरा काम कौन करेगा। इसीलिए भगवान ने ये अवसर दिया है कि आप इतना सुंदर घर, तुम लोग कभी चलोगे ना, मैंने घर तो उन लोग टाइप का कभी नहीं गए। चल तेरे को कुछ फोटोग्राफ दिखाएंगे उस घर के की जो सराउंडिंग है। तुम बहुत पहाड़ घूमे होगे, वैसा नहीं होगा। और हाथी तो अभी भी दिखते हैं। हाथी का तो फोटो है, उसको दिखा देंगे। नहर के किनारे हाथी, जंगली हाथी। हम लोग इस तरफ है, हाथी उधर चल रहे हैं। और हम कार से जा रहे हैं, 8-10 हाथी वहाँ खड़े हैं। हम कह रहे हैं रुको रुको, ये कह रहे भागो भागो। 6-7 हाथी हो तो बेटा सही बात है, कहीं गली आए तो नहीं, इतनी दूर थे जितना ये दिख रही दीवार। देख बेटा, हम लोग समझ लीजिए सड़क से आ रहे हैं। हाँ, और वो हाथी है पास थे, पंकज जी के कमरे के तुरंत। हाँ, बहुत पास थे। ये दूरी, कोई दूरी है हाथी के लिए? नहीं, तो 2 मिनट इतना भी शायद नहीं था दूरी, इससे भी कम। तो यूं दिख रहे हैं हाथी बगल में। 3 महीने पहले दीदी मैं कुचलते कुचलते हाथियों से बचा। अच्छा, कैसे? गौशाला एक स्वामी जी है, वो राम पाठक जो मेरे संग मेरा भाई मैं कहता आता था, उनके एक स्वामी जी हैं, तो उन्होंने गंगा के किनारे हरिद्वार से 30 किलोमीटर दूर गौशाला बनाई है, बिल्कुल जंगलों में है। तो पगडंडी से गाड़ियां ले जाते हैं और अंदर फिर वो खुलता है गंगा के किनारे। से किस तरफ? से गुरुद्वारा है, बस ठीक गुरुद्वारे से अंदर रोड जाती है। ऋषिकेश की तरफ है क्या? हाँ, ऋषिकेश से हरिद्वार आते हैं, उस रोड पे है। अरे उसी रोड में तो दीदी का घर है। अच्छा, तो वहाँ वहाँ क्या हुआ, उन्होंने बताया हमको कि यहाँ सब हाथी आते हैं। अब हाथी आते हैं तो जो है मन में हुआ हाथी देखेंगे। अच्छा, हाथी का वैसे सौम्य स्वभाव होता है, ऐसे नहीं करता। उन्होंने कहा अभी यहाँ से 200 मीटर जाओगे और 10-12 हाथी मिलेंगे। हम गए धीरे धीरे तो 7-8 हाथी। पैदल था तू? हाँ, पैदल था। 7-8 हाथी दिखे और बड़ा अच्छा। और जैसे हाथी दिखे, पता नहीं क्या वो तुरंत भागे वो इस रास्ते से। कौन? वो हाथी सारे के सारे। अच्छा। और मैं तो जंगल में झाड़ियों में इधर हो गया। तो फिर वहां से पीछे से देखा, बघीरा पीछे पड़ रहा था। वो जो बाघ वो जैसे
तेंदुए जैसा होता तेंदुए है, अरे बाप रे। काला, वो बघीरा पीछे से उनके वो गया। तो फिर मैंने कहा नहीं बस मुझे अभी और भी मंदिर देखने पुनर्जन्म हो जाता है कोई। हम लोग तो बंद गाड़ी में होते बेटा, शीशा चढ़ा। पुनर्जन्म अच्छा होता है ना। पहले जब घर में जाते थे ना, जब घर बना रहे थे, क्या बता तो जब घर जाते थे तो अभी एक सड़क बन गया है, सड़क से सीधे कैंपस में उतरने का पक्का सड़क, बहुत जंगल काट के एकदम साफ कर अब तो साफ हुआ है, तो भी हाथी पहले वो पीछे से घूम के जाते थे, तो रात को सब शीशा चढ़ा देते थे, कब कौन जानवर अंदर से चलती गाड़ी में कूद जाएगा। आप पीछे वाला रास्ता तो देखे ही नहीं, अब तो ताला ही बंद हो गया उधर। चाय बनाऊं मैं? हम बनाए हैं ना, बैठी ना। और कुछ मेरा गला कैसे फंसा फंसा लग रहा है, ठंडा तो कुछ खाया होगी, चावल खाया है? नहीं, हमको लग रहा है चूरन ज्यादा खाया है। चूरन ज्यादा से भी हो सकता है। क्या खाया? चाय आप बनाएंगे, फिर हमको नींद आ जाएगी। हम बनाएंगे तो नींद में क्या दिक्कत है? चलो सब लोग मिल के बनाते हैं और बतियाते रहते हैं, बलखान से मलखान तक कुछ बतियाते हैं। चलो चलो चलो। किताबें बढ़ गई हैं। किताबें पढ़ रही है, काम वाली नहीं है, मेरे दम है। पानी भी बात है। पूना दो, चीज यहाँ छूने लग रहा है। 2 महीने में रह के किया है। पानी भी पीना है। चलिए पानी भी उबालते हैं। ये था देखो रात को याद रखना, अपने लोग को थोड़ा मदद रखा है।
मैंने इस घर को इतना साफ कभी नहीं देखा था। बेला और राधिका को लेके जाने में आती थी ना बेटा, तो मैं पोछा उन लोग से नहीं लगवाती थी। घर झाड़ भी देना तो चमकता है, वो बढ़िया फ्लोर है, तो बोलते थे अच्छा तुम लोग पोछा मत लगाओ। अब मेरे को लगता है दोनों करती क्या थी। कल हम घड़ी देख के 15 मिनट रसोई में गए हैं। और कोई आया क्या? नहीं, वो गया था। अलसी का लड्डू खाएगा कि 15 मिनट में मैं अलसी का लड्डू बना के 20 मिनट मान लो शीशी में भर चुकी थी। उनका काम ये होता है कि हम उसको कसार के रूप में भर दिए, उसको गोल गोल बांध देते हैं। इसमें मिनिमम 2 घंटा लगता है उनको। नाम होता है कि महान अलसी के लड्डू बेला देवी सुपरलेटिव कुक ने बनाए हैं। बेला से हम कहते चाहे अच्छी है ना, कि राधिका को सिखा दे तो वो नहीं सिखाती थी। और राधिका ऐसी उल्लू, अरे सिखाना क्या, तू खड़े होकर ताक ले। और ये लोग इतना गंदा चौका रखती थी बेटा कि चौका भी नहीं जाते थे।
राधिका को भी कब गए हैं? छापा की नहीं, छापा नहीं होगा, बटोर तो छाप करेगा। जुलाई अगस्त क्या चीज छापा? देखते हैं राम बहादुर राय। मेरा इरादा मोदी जी से बात करने का है। तो एंगस मेडिसन वाला काम केवल पंकज जी करेंगे, फिर तो ऐसे अंग्रेजी में करवाऊंगी मैं, या कोशिश करूं क्या एंगस मेडिसन तुझसे? पहले बाकी सारे सब्जेक्ट तो हो जाए जो तेरे विषय हैं। हाँ। वो इकोनॉमिक्स है ना, तो जल्दी जल्दी हो जाएगा, उसके बाद फिर देखो। इकोनॉमिक्स में तेरी गति होगी। पहले दूसरे तो सब्जेक्ट। ऐसा कर, पहले ये सब भी तो जरूरी काम है। ये सब क्या तो पता भगवान इकोनॉमिक्स वाला भी कोई दे दे। एक लड़की है, उससे बात करते रुको। ये मेरी भाभी है, उसकी बहन है, चाचा जी की लड़की। 7-8 साल जापान रही, 7-8 साल अमेरिका। अच्छा। उसकी शादी टूट गई। अब वो सूरत में रह रही है अपने माता पिता के पास। माता पिता काफी कमजोर हालत में है, तो वो छोटा मोटा ट्यूशन, बीमार या जो भी, मतलब फाइनेंशियली। अभी तक तो तुझे जो मैंने बताया, तो दीदी सुन के ही मजा आ रहा है। यूरोपी मर जाएंगे। नहीं, यूरोप में तो इस समय बहुत से लोग ऐसे हैं चिट्ठी बॉम्ब की तरह हमने जो प्रसन्न होंगे। हाँ, तो वही तो कहते। तो वहाँ सत्य की इच्छा है। अभी तक जो बताए हम तेरे को, वो जो था एज आई अंडरस्टूड द रियलिटी। अब लिखना करना अपने क्या को कहना क्या है? हाँ। तो अपने को ये कहना है 3-4 तरीके से, वो पंकज जी तय करेंगे। हम तीनों चारों तरीका जो सूझा रहा है वो बता रहे हैं, जो मेरे दिमाग में। एक कि भाई ये जो जर्मैनिक पीपल हो, किताब तेरे को हम दे देंगे। ये कौन सी वाली? ये तो नाम अब सब भूल जाती हूँ ना मैं। मोटी सी किताब है, रोमन एम्पायर एंड इट्स बारबेरियंस और इट्स एनिमीज, ऐसे कुछ करके। तो एक उससे उठा सकते हैं एक मजेदार ढंग से कि भाई जर्मेन शब्द हरमेन कहानी है कि एक टीला खुदाई में निकला अभी हाल में, तो उससे ये पता चला इंटरेस्टिंग ढंग की एक स्टोरी है। फिर ये पता चला एक जनरल था जिसने सारे रोमन आर्मी को मार कूट के खत्म कर दिया उसको, फिर उसको छल से मारा। उसका नाम कुछ हरमैन था, जो हम उच्चारण कर पा रहे हैं। तो हरमैन कैसे कैसे लैटिन ग्रीक कैसे टर्म अलट पलट होके जर्मैन हो गया, उसमें सब दिया हुआ है। और वो जो जनरल का नाम है वो हरमैन में थोड़ा और फर्क है, कुछ और फर्क नाम है उसका। और वो फर्क नाम जर्मैन से हरमैन ये हो गया। और ये डिस्कवर हुआ है 20वीं शताब्दी के शुरुआत में। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में ये खुदाई हुआ है। हाँ, ये नेहरू नगर के पास आकृति गार्डन है। और ये जो खुदाई कहा हुआ जगह भूल गया पूरा मेरा। आपका ऑफिस कहाँ है? हम कई लोग को बता चुके हैं। हाँ ठीक है, तो आकृति गार्डन में तो B फॉर बॉम्बे मिली उस वक्त, या बिस्मार्क के समय मिली, क्या से करना देखो बंद तो नहीं। अभी हमको पूरा याद नहीं आ रहा है। बिस्मार्क के शायद बाद, बिस्मार्क 1860 में है ना, उसके बाद का ये मामला है। तो उसकी मिलते इन लोगों ने कई मूर्तियां खड़ी की विशालकाय, और ये कहा ये हमारा जर्मन प्राइड है। और जो झगड़ा हुआ है वो शायद गॉल लोग से झगड़ा हुआ है कि रोमन लोग से हुआ क्या, तो वो फ्रांस से जर्मन्स के विजय का प्रतीक वो व्यक्ति एटस का नाम है। एटस दी हरमेन है, कैसे है उससे जर्मेन हम भूल गए। वही किताब वापस पढ़ना चली गई है, 2 कॉपी है अपने पास। तो अपने ये कह सकते हैं क्यों खड़ा किया। फिर उस पर कितने ओपेरा बने जर्मनी में, कितनी उपन्यास लिखे गए 20वीं शताब्दी में। हिटलर के पहले ओपेरा, उपन्यास, कविताएं और गाथाएं लिखी गई, और वो जर्मन प्राइड का वो बना। इसके बाद बिस्मार्क तो 19वीं सेंचुरी है, हिटलर इसके बीच में एक और कोई बड़ा आदमी है जर्मनी का, बिस्मार्क और हिटलर के बीच में कैसर है क्या, वो जो कोई एक और उनका राजा जो कैसर तो जर्मनी का ही। हाँ,
ये कैसर नाम भी भारत का है, अभी दिखाएंगे बताएंगे। तो ये 3 है कोई। तो ये कह रहे हैं कि भाई जहाँ जहाँ जर्मन लोग हैं वो जमीन जर्मनी की है। तो ये जर्मन कौन है फिर, और वो किताब निकाल के बताता ये हूण है। तो जहाँ जहाँ हूण है, कौन हूण? अत्तिला द हूण। तो अत्तिला हमारा पूर्वज है। तो यूरोप में जहाँ जहाँ हूण है वहाँ वहाँ ये पूरा इलाका, बिस्मार्क के बाद वाला आदमी और हिटलर के पहले वाला आदमी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो आदमी है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तो हिटलर है नहीं, कैसर ही तो कैसर है एक, उसका चांसलर कोई है, उसका नाम नहीं याद आ रहा है, बिस्मार्क नहीं है लेकिन। तो ये तीनों कहते हैं भाई जहाँ जहाँ हूण है वो हूण लैंड है, वो जर्मन लैंड है। तो ये लैंड कौन सा है जो अपने लोग वर्णन बात कर रहे हैं? ये पूरा 5th सेंचुरी एडी में अत्तिला द हूण तोड़ता है, इनका कहानी है। और उसके बाद ये पूरा इलाका कौन राज्य कर रहे हैं? ये मगयार, गोत, विसिगोत, रखिए सामने नाम, बंडाल, सुए, फ्रैंक वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक कह रहे हैं, ये पूरा इलाका हमारा है और ये पूरा इलाका हमारा, इसलिए तुम लोग इससे हटो। और ये जितने बाकी लोग हैं यहाँ पर, दुनिया भर के जो छोटे बड़े हैं, स्लाव हैं, स्लाव के नाम से कई देश हैं, और जिनको जिनको ये झंझट कर रहे हैं, ये सब ये हमारी ज़मीन के फॉरेन एलिमेंट है। चाहे तुम हमारे पहले आए से रह रहे हो या हमसे बाद में आए हो। वो किताब में 2-3 पन्ना केवल इतना कहा है, क्योंकि वो किताब किस पर है? रोमन्स और हूणों पर है वो पुस्तक। रोमन एंड साइलेंस बारबेरियन एनिमी करके किताब है। तो मुख्यतः रोमन और अत्तिला द हूण पर है वो पुस्तक, और बहुत विस्तार से। लेकिन ये एपिसोड इतना ही है, तो अपने यहाँ से कहानी शुरू कर सकते हैं और फिर कथा लिख सकते हैं कि भाई उन्होंने 5th सेंचुरी एडी में आक्रमण किया, 13th में मंगोलों के नाम से आक्रमण किया, तब किया, अब किया। तो मतलब 5th सेंचुरी एडी में हुणों का आक्रमण हुआ और लैंड्स उन्होंने ऑक्यूपाई कर ली। ये तो एक कहानी है, ये तो उस इलाके में बीसी से हजारों साल से है हो रहा है। हम अभी जैसे हुणों को ले रहे हैं, तो हुण भरतवंश जो आपने नहीं, अभी नहीं, अभी मेरा सीक्वेंस चलने दे। हाउ टू राइट द बुक, अब पूरा किताब का हम फ्रेमवर्क बता रहे हैं। नहीं, मैं क्लियर कर रहा हूँ कि ये जो पहला स्टेप आपने बताया वो क्या है कि हुण आए हैं 5th सेंचुरी एडी में। नहीं, तो हूण तो अनंत काल से है ना, आए न गए, शुरू में ही समझाए ना आए। तो सबसे पहले कहना क्या है, मतलब सबसे पहला जो आर्गुमेंट हो, किताब शुरू होगा, किताब शुरू एक कहानी से, एटस या जो भी नाम है उसका, अच्छा, इसकी जनरल की कहानी से कि इसका मुठभेड़ हुआ, फिर उसकी प्रतिमा निकली, ये हुआ वो हुआ, जो उस पुस्तक में दिया हुआ। उस कहानी से शुरू किया, फिर बताया कि इतने ऑपेरा बने, इतना ये बना वो बना, और फिर इसी आधार पर जर्मनी ने ये सब इलाके हिटलर ने क्लेम किए। और ये विरासत, हिंदू विरासत, ये अभी हम आ ही नहीं रहे, ये तो हमारा कंक्लूडिंग चैप्टर, ये तो अभी इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, ठीक है ना। जो तुझे विषय बताया उसको लिखने के 3-4 फॉर्मेट हो सकते हैं, और हम हो सकता है चारों फॉर्मेट में लिखें, एक में हम, एक में पंकज जी, एक में कोई और, या हम लोग का सीक्वल, चारों फॉर्मेट में लिखें। तो अभी एक फॉर्मेट की हम बात कर रहे हैं कि किससे कहानी से हमने उस किताब की कहानी 3-4 पन्ने की उससे उठाया, और उठा के फिर अगला अध्याय, एक अध्याय 4-6 पन्ने का खत्म कर लिया, क्योंकि अपने 30-40 पेज कुल लिख रहे हैं, तो 4-4 पन्ने का 10 अध्याय हो गया। चलो, तो 3-4 पन्ने का पहला अध्याय समाप्त हो गया। फिर हम कह रहे हैं कि साहब ये हूण है कौन, ये झगड़ा क्या है, ये मामला क्या है। तो हम आ जाएंगे अत्तिला पर। अत्तिला पर अपने पास बहुत मैटर है, तो चाहे तो नोट कर लेते हैं। पहला चैप्टर एटस हरमैन जर्मन की कहानी, 4 पन्ने। बाद में उसको क्या और रूप दोगे वो बाद में हो जाएगा। पहला एटस, या उसका जो भी नाम है, इससे मिलता जुलता है, हाँ, जो भी नाम है। और हरमैन और जर्मन शुरू हुआ। अब इसके बाद वो बिस्मार्क और बीच वाला कैसर लिख ले, और तीसरा हिटलर।
सेकंड चैप्टर ये पहला चल रहा है। अच्छा। और इसमें जो है बिस्मार्क, कैसर, हिटलर, claiming all the land as Germany where Germans lived। ठीक, ये कथा 4 या 5 पेज में खत्म। 4, 5, 6 जितने भी पेज में खत्म, 4 से 6 पेज। तो लेटेस्ट हो गई ना। हाँ, अब दूसरा अध्याय लीजिए। फिर इसी में हूण शब्द नहीं आया है ना अभी कुछ इसी में हूण शब्द डाल दे। हिटलर हूण कह रहा है और इसीलिए बाकी लोग भी जर्मन्स को हूण्स कह रहे हैं। इनके विरोधी फ्रेंच और इंग्लैंड के लोग इनको हूण कह रहे हैं। चर्चिल भी इनको हूण कह रहा है। हो गया। अब दूसरा अध्याय में हम कह रहे हैं भाई हूण कौन है। तो अच्छा, अत्तिला द हून की कहानी हमने दूसरे चैप्टर में शुरू कर दी, अत्तिला द हून की। और फिर इसमें हमने क्या कहा, डिस्ट्रक्शन ऑफ रोमन एम्पायर एज मतलब रेगुलर नरेशन जो है कि भाई इसने डिस्ट्रॉय किया वगैरह वगैरह। फिर हम कहते हैं नहीं जी डिस्ट्रॉय नहीं किया, ये तो फिर हम ये कह रहे हैं और मतलब पुराना नैरेटिव। फिर हमारी टिप्पणी हो रही कि इन्होंने डिस्ट्रॉय नहीं किया, यही तो थे वहां 90% रूलर्स, रूलिंग क्लास और एरिस्टोक्रेसी, तीनों लिख लीजिए, याद है। तो ये तीनों कौन है, ये तो यही है जी। और जब ये वेस्टर्न खत्म होके ईस्टर्न कह रहे हैं तो इसका मतलब यूरोप में तो ये सारे एम्पायर्स एज इट इज है। और ये कौन बता रहा है अपने लोगों को, ये एटलस और आज के ये पब्लिकेशंस 20वीं शताब्दी के 21वीं शताब्दी के पब्लिकेशंस हमको बता रहे हैं कि यहाँ पर इन लोग का राज्य है। और ये यूरोपियन नहीं है, ये एग्रेसर्स हैं, ऑपरेशर्स हैं। हाँ ठीक है, ये दूसरा, इसको तो लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो दूसरे में हमने कहा अत्तिला द हून। फिर तीसरे चैप्टर में हम गए। फिर हमने कहा भी अत्तिला कोई पहला थोड़ी है, अत्तिला के पहले की कहानी। ये भी 4-6 पन्ने में। फिर चौथा चैप्टर हमने लिया कि केवल हूणों का झंझट थोड़ी है। लिखिए, ये जो हूणों के पहले वाले जो लोग हैं, रोम के पहले वाले लोग हैं, कौन है, गॉल हैं और 3-4 हैं बेटा, फ्रैंक हैं, एंग्लो सैक्सन हैं, गॉल केल्ट हैं। हाँ, और ये सब भी तो बाहर से ही आए हुए लोग हैं और पूरा रिकॉर्ड मिल जाएगा। ये सब भी वहीं से आए हुए लोग हैं, स्टेपी से। तीसरे तक हम केवल हूणों की बात कर रहे हैं। चौथे में हम कह रहे हैं कि केवल जर्मनी तक सीमित नहीं है ये मामला। तीसरे में अटीला के अलावा उससे पहले कौन से हूण थे? वो पूरा चैप्टर दे दूंगी ना बेटा तुझे, पूरा मैटर दे दूंगी ना। पूरी लंबी कहानी है ना वो, 4-6 पन्ना, उसको हम बता ही नहीं रहे, मेरे याद नहीं है। ये मुझे मालूम नहीं था इसलिए मैं पूछ रहा हूं। हाँ, तो ये पूरा है, लिख के दे देंगे या अंडरलाइन किया हुआ मेरे। आप मुझे बस पेज बता दो, मैंने हाँ वो हम दे देंगे। 6-7 किताब में से हम छाट के जेरोक्स करा के, कुछ हरिद्वार में, कुछ बनारस, कुछ यहाँ खोजना है। अब बनारस हम हरिद्वार फरवरी जा रहे हैं बेटा। अच्छा। हाँ, फरवरी में हम जा ही रहे। ये हो गया। अब चौथा हम कह रहे हैं मामला केवल हूणों और जर्मनी का नहीं है भाई। अब यहाँ से शुरू करके हम केवल जर्मन तक पहुंचे। मामला ये नहीं है, जो बाकी हैं वो भी कौन है, वो भी तुम ही लोग बता रहे हो अलग अध्याय में कि ये सब भी सेंट्रल एशिया से आए हैं जितने हैं। और इसमें एक पीपुल ऑफ द यूरोप सीरीज है, पीपुल ऑफ द यूरोप, चौथे वाले में, चौथे अध्याय में। तो पीपुल ऑफ द यूरोप सीरीज बता रहा है ये सब लोग बाहर से आए हैं। तब इसमें फिर हम एक कहानी सुना सकते हैं। ये नरेटिव हो गया कि ये भी आए हैं, ये भी आए हैं, तो ये कौन है, तो इनकी खासियत क्या है। चौथा तो इनकी खासियत क्या है, इनके उन ट्रेट्स का वर्णन करेंगे जो भरतवंशी दिखाएंगे। चौथे में गॉल्स, फ्रैंक्स, केल्ट्स और इनकी कहानी है। इनकी कहानी पूरी आ जाएगी।
और इनके वो ट्रेट्स बताएंगे जो हम लोगों से मिलते जुलते हैं। चौथे में बताएंगे, उसके बाद कहाँ थे? चौथे के बाद अभी एक पॉइंट आया था, बीच में नहीं टोका कर बड़बड़ा गया। ये